सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, रूल एंड एक्सेप्शन, नियम और अपवाद। कोर्ट्स शुड इंश्योर फ्री ट्रायल विदाउट प्रोलॉन्ग्ड इम्प्रिजनमेंट। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। तो ये जो टाइटल दिया गया है, रूल एंड एक्सेप्शन, इसका मतलब है कि बेल यानी कि जमानत जो है वो एक तरीके से रूल है, उसको अपवाद की तरह नहीं लेना चाहिए। कोर्ट्स शुड इंश्योर कि जो अदालतें हैं उन्हें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए, किस बात को? फ्री ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई, कि निष्पक्ष सुनवाई हो सके। विदाउट प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है बहुत ही लंबा, और इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कारावास, कि व्यक्ति को लंबे समय तक कारावास में रखे बिना जल्द से जल्द जो है निष्पक्ष तरीके से सुनवाई हो सके, ये बात कोर्ट्स की तरफ से सुनिश्चित की जानी चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज़ ऑर्डर, कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है ग्रांटिंग, प्रदान करते हुए बेल, जमानत, टू दिल्ली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, कि दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्हें जमानत प्रदान करते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर जो है इज़ अ रिमाइंडर, ये इस बात का रिमाइंडर है, इस बात की याद दिलाता है कि रिमाइंडर टू जजेस, यानी कि जो भी न्यायाधीश हैं उनके लिए ये फैसला या ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है इस बात का रिमाइंडर है दैट दे कैन नॉट डिनाई बेल। डिनाई का मतलब है रिफ्यूज़ करना, इनकार करना, बेल एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, कि पनिशमेंट के रूप में, दंड के रूप में जमानत को इनकार नहीं किया जा सकता। इट इज़ ऑल्सो अ रिमाइंडर, ये ऑर्डर जो है इस बात को भी रिमाइंड कराता है दैट द फंडामेंटल्स ऑफ बेल लॉ आर क्वाइट सिंपल, कि जमानत से जुड़ा हुआ जो कानून है उसके जो फंडामेंटल्स हैं, उसकी जो बेसिक बातें हैं वो बिल्कुल ही सिंपल हैं। वेयर अ केस टर्न्स मेनली ऑन, देखो टर्न ऑन जब हम लीगल भाषा में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इफ़ समथिंग टर्न्स ऑन समथिंग एल्स, इसका मतलब होता है इट डिपेंड्स ऑन इट, इट डिसाइडेड बाय इट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कि जब कोई केस जो है इस बात पे डिपेंड करता है, किस बात पे? एविडेंस का मतलब हो गया साक्ष्य, कि डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य अवेलेबल हैं, और सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर कोई केस अगर डिपेंड करता है तो बेल इज़ द नॉर्म, तो वहाँ बेल जो है वो नियम है, जमानत नियम है। एंड इट इज़ टू बी डिनाइड ओनली, और जमानत ऐसे केसेस में सिर्फ तभी इनकार की जानी चाहिए इफ़ द सस्पेक्ट इज़ अ फ्लाइट रिस्क, कि जब ऐसा लगता है कि जो सस्पेक्ट है यानी कि जो संदेही व्यक्ति है, यानी कि जो आरोपी है वो जो है भाग सकता है ना, फ्लाइट लेके भाग सकता है, इस तरह की रिस्क है। एंड इज अनलाइकली, अनलाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना नहीं है। टू अपीयर बिफोर द कोर्ट फॉर ट्रायल, ट्रायल का मतलब हुआ सुनवाई, और अगर ऐसा लगता है कि सुनवाई के दौरान अक्यूज्ड की या आरोपी की अदालत में उपस्थित होने की संभावना बहुत कम है, तब ऐसे ही केस में बेल को इनकार किया जा सकता है। या फिर कब बेल को इनकार किया जा सकता है? कि जो आरोपी व्यक्ति है वो इस पोजीशन में है टू इन्फ्लुएंस विटनेसेस एंड टेम्पर विथ, टेम्पर के साथ में लगाते हैं विद प्रपोजिशन, इसका मतलब होता है छेड़छाड़ करना एविडेंस, कि अगर आरोपी व्यक्ति जो है वो इस पोजीशन में है कि वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, तो इन केसेस में जो है ऐसे हालातों में ही बेल को इनकार किया जा सकता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्रायल नॉट बिगिनिंग एनी टाइम सून, इस बात की संभावना कि जो सुनवाई है वो नॉट बिगिनिंग एनी टाइम सून, यानी कि ऐसा लग रहा हो कि जल्द ही सुनवाई जो है उसके शुरू होने की संभावना काफ़ी कम है। या फिर दैट इट मे बी अ प्रोट्रैक्टेड वन, या फिर जो सुनवाई है, प्रोट्रैक्टेड का मतलब है प्रोलॉन्ग्ड, लंबी, या फिर ऐसा लग रहा है कि जो सुनवाई है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है।
इज ऑल्सो अ सर्कमस्टांस वारंटिंग, वारंट का मतलब है उचित ठहराना, न्याय संगत ठहराना, ग्रांट ऑफ बेल। तो यदि ऐसा लग रहा है कि सुनवाई जो है वो ज़्यादा लंबी चल सकती है, तो ये भी एक परिस्थिति बनती है जो जमानत देने को जायज़ ठहराती है। इन टाइम्स, ऐसे समय में, व्हेन अपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स आर टारगेटेड एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैव नो कंपंक्शन। देखो, कंपंक्शन का मतलब होता है थोड़ी शर्म होना, झिझक होना किसी बात को लेकर, कि एक ऐसे समय में जब जो विपक्षी लीडर्स हैं उनको निशाना बनाया जाता है, एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, और जो जांच एजेंसीज हैं उनको इस बात को लेकर बिल्कुल भी शर्म या बिल्कुल भी झिझक नहीं है। किस बारे में उनको झिझक नहीं है? अबाउट बीइंग सीन, बीइंग सीन का मतलब है देखा जाना, एज ब्रांचेस ऑफ द रूलिंग पार्टी, कि पब्लिक के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी की शाखा के रूप में देखा जा रहा है, और इस बात को लेकर भी उन्हें कोई शर्म नहीं है। तो ऐसे समय में द मेयर एक्ट ऑफ रिलीजिंग अ पर्सन ऑन कंडीशनल बेल आफ्टर गिविंग, सिर्फ इतना सा एक्शन, मेयर एक्ट ऑफ रिलीजिंग अ पर्सन, कि एक व्यक्ति को रिहा कर देना कंडीशनल बेल, सशर्त जमानत पे, आफ्टर गिविंग एनफ टाइम, पर्याप्त समय देने के बाद, फॉर द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, कि जांच पूरी करने के लिए पर्याप्त समय देने के बाद एक व्यक्ति को सशर्त जमानत पे रिहा कर देना देखा जाता है। किस रूप में? एज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही ज़्यादा असाधारण बात के रूप में। इन द दिल्ली लिक्वर पॉलिसी केस, कि ये जो दिल्ली शराब नीति का जो केस है, शराब नीति घोटाले से जुड़ा हुआ जो केस है, मिस्टर सिसोदिया वाज अरेस्टेड बाय द सीबीआई एंड देन द इन्फोर्समेंट डायरेक्टेड इन अर्ली 2023, कि मिस्टर सिसोदिया जो हैं उन्हें पहले तो सीबीआई के द्वारा और बाद में ईडी के द्वारा 2023 के शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल टर्न केम दिस ईयर, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नंबर, गिरफ्तारी का नंबर इस साल आया, बट ही मैनेज्ड टू गेट इंतरिम बेल, इंतरिम का मतलब होता है टेम्परेरी, इन द ईडीज केस कंसर्निंग, कंसर्निंग का मतलब है संबंधित, मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस, कि अरविंद केजरीवाल जो है उनका गिरफ्तारी का नंबर इस साल आया, लेकिन उन्होंने जो है किसी तरह से मैनेज कर लिया कि ईडी का जो केस है मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों से संबंधित, उस केस में उन्हें जो है टेम्परेरी जमानत जो है मिल गई है। वाइल, जबकि ही इज स्टिल इन कस्टडी, मिस्टर अरविंद केजरीवाल जो है अभी भी हिरासत में है, इन कनेक्शन विथ, किस संबंध में? द सीबीआईज करप्शन केस है ना, एक और करप्शन केस है, भ्रष्टाचार से संबंधित केस है, उस मामले में वे अभी भी हिरासत में हैं। द ऑर्डर ऑफ जस्टिसेस बी आर गवई एंड के वी विश्वनाथन, कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई और के वी विश्वनाथन के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है, हैज़ डन मोर देन पेव द वे, पेव द वे का मतलब होता है मार्ग प्रशस्त करना, फॉर मिस्टर सिसोदियास रिलीज आफ्टर नियरली अ ईयर एंड अ हाफ इन प्रिजन। तो मिस्टर सिसोदिया को कितना साल हो गया था जेल में? लगभग 1.5 साल। तो 1.5 साल के बाद ये जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, इस ऑर्डर ने मिस्टर सिसोदिया के लिए जो है आगे का मार्ग भी काफ़ी प्रशस्त कर दिया है। इट हैज़ फॉरग्राउंडेड, फॉरग्राउंड का मतलब होता है एक तरीके से किसी बात को महत्व देना। तो कुल मिला के ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। किस बात को? इस सिद्धांत को। इट हैज़ फॉरग्राउंडेड द प्रिंसिपल दैट द रिगर्स ऑफ अ बेल डिनाइंग लॉ, रिगर्स का मतलब होता है कठोरता, ऑफ अ बेल डिनाइंग लॉ, बेल डिनाइंग लॉ का मतलब है ऐसा कानून जिसके अंतर्गत बेल इनकार कर दी जाती है। यहाँ पे बेल डिनाइंग लॉ कौन सा है? द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इन दिस केस PMLA। तो कुल मिला के इस बात को महत्व दिया गया है, इस सिद्धांत को कहा गया है कि बेल डिनाइंग लॉ की जो कठोरता है, नीड नॉट स्टैंड
वो बीच में नहीं आनी चाहिए। इन द वे ऑफ का मतलब है के बीच में, के मार्ग में, ऑफ अ पर्सनस कंडीशनल रिलीज इफ़ देयर इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड डिले। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब हो गया बहुत ही लंबा, डिले देरी, इन द ट्रायल प्रोसीडिंग्स, ट्रायल का मतलब हो गया सुनवाई, प्रोसीडिंग्स का मतलब हो गया कार्यवाही, कि सुनवाई से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनमें अगर बहुत ज़्यादा देरी होती है तो व्यक्ति को कंडीशनल बेल जो है मिलनी चाहिए। बेल के आड़े बेल डिनाइंग लॉ की कठोरता नहीं आनी चाहिए। इट हैज़ ऑल्सो ब्रॉट अंडर फोकस, सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है उसने इस बात पर भी फोकस किया है, द टेंडेंसी का मतलब है प्रवृत्ति, रुझान, अमॉन्ग सम जजेस टू प्ले सेफ, कि कुछ न्यायाधीश जो है वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से जो है काम करते हैं, यानी कि अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। तो कुल मिला के ये जो प्ले सेफ, चाहे भले ही उसमें जो सिटीजन है, नागरिक हैं, उनका नुकसान हो जाए, तो कुल मिला के ये जो जजेस की ये जो टेंडेंसी है प्ले सेफ वाली, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर के माध्यम से फोकस किया है। द बेंच हैज़ राइटली हाईलाइटेड, कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसने बिल्कुल ठीक रूप से इस बात को हाईलाइट किया, द टेंडेंसी अमॉन्ग सम जजेस, कि कुछ जजेस के बीच में ये टेंडेंसी देखने को मिल रही है, टू इग्नोर द प्रिंसिपल दैट बेल इज़ द रूल, कि कुछ जजेस जो है इस सिद्धांत की उपेक्षा कर रहे हैं। किस सिद्धांत की? कि जो बेल है वो रूल है, वो नियम है, एंड नॉट द एक्सेप्शन, बेल जो है कोई अपवाद नहीं है, बेल नियम है, और वो लगभग बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस को छोड़कर दी ही जानी चाहिए। इन मिस्टर सिसोदियास केस, मिस्टर सिसोदिया के केस के संबंध में अगर हम बात करें, बेस्ड ऑन द ईडीज अश्योरेंस, ईडी ने इस बात का आश्वासन दिया और इस आश्वासन के आधार पे दैट द ट्रायल वुड बी कंप्लीट विद इन 6 to 8 months, कि ईडी ने क्या कहा कि भाई ट्रायल जो सुनवाई है वो 6 से 8 महीनों में जो है पूरी हो जाएगी। द कोर्ट हैड अलाउड हिम, तो कुल मिला के इस आधार पे कोर्ट ने मिस्टर सिसोदिया को अलाउ किया था टू अप्लाई फॉर बेल अगेन इफ़ द ट्रायल प्रोग्रेसेस टू स्लोली और इज प्रोट्रैक्टेड। तो कोर्ट ने ये अलाउ किया मिस्टर सिसोदिया को कि अगर इससे ज़्यादा लंबी अगर वो जांच होती है तो वे दोबारा जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर ट्रायल जो है वो प्रोग्रेस करती है बहुत ही धीरे या बहुत ही लंबी हो जाती है। प्रोट्रैक्टेड का मतलब है प्रोलॉन्ग्ड। ऐसा कब हुआ था? दिस वाज ऑन October 30, 2023। हावेवर, लेकिन जांच जो है लंबी चली और इसके बावजूद बोथ द ट्रायल कोर्ट एंड द दिल्ली हाई कोर्ट की जो शुरुआती ट्रायल कोर्ट है और इसके बाद में दिल्ली हाई कोर्ट है, पेड नो हीड टू, हीड का मतलब होता है ध्यान देना, टू द सुप्रीम कोर्ट्स पॉइंटेड रेफरेंस टू द नीड फॉर स्पीडी ट्रायल, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए कहा था कि भाई स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए, लेकिन इस स्पीडी ट्रायल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बातें कही थी उन बातों पर ट्रायल कोर्ट के द्वारा और दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा किसी तरह का जो है ध्यान नहीं दिया गया। बट डिसमिस्ड हिज एप्लीकेशन ऑन मेरिट्स, बल्कि डिसमिस का मतलब है खारिज कर देना, कि मिस्टर सिसोदिया की जो एप्लीकेशन थी, बेल जमानत जो थी, उसको खारिज कर दिया ऑन मेरिट। देखो, लॉ की भाषा में जब हम बोलते हैं ना कि कोई कंप्लेंट जो है ना, उसमें अगर मेरिट है तो उसका मतलब ये होता है कि भाई वो जो है ट्रू है ना, कि भाई उसके लिए हम मानते हैं कि भाई एविडेंस है इस बात पर, इस बात के, ऑन मेरिट्स एंड क्लेम। तो कुल मिला के ये जो ट्रायल कोर्ट है और दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने क्या किया कि भाई ये माना कि भाई कुछ उनको लगा कि भाई जो भी तथ्य मौजूद हैं उनके आधार पे उन्होंने क्या किया, बेल को जो है डिनाई कर दिया और ये दावा किया दैट एनी डिले इन द कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब है शुरुआत होना, ऑफ द ट्रायल वाज एट्रीब्यूटेबल। देखो, एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ का कोई कारण है। एट्रीब्यूटेबल का मतलब है कि भाई इस बात के लिए, मतलब कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन है उसका ये कारण है। तो कुल मिला के ये जो डिले हुआ मनीष सिसोदिया के संबंध में, ये जो डिले हुआ कि भाई ट्रायल जो है शुरू नहीं हो पाई, तो उसका कारण क्या बताया गया? द वेरियस पेटिशंस ही हैज़ फाइल्ड, कि मनीष सिसोदिया ने जो कई फाइल का मतलब है दाखिल करना,
कि मनीष सिसोदिया ने कई जो पेटिशंस दाखिल कर रखी हैं उसको जो है कारण बताकर ये कहा गया कि भाई ट्रायल जो है शुरू नहीं हो सकी और उनकी बेल जो है उसे खारिज कर दिया गया। जजेस शुड गार्ड अगेंस्ट, देखो गार्ड अगेंस्ट का मतलब होता है किसी बात को लेकर कॉशियस रहना, सावधान रहना। लाइकली, लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है। लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन द जुडिशियरीज एबिलिटी, तो देखो जजेस जो हैं उन्हें इस बात को लेकर सतर्क रहना चाहिए कि पब्लिक ट्रस्ट, कि लोगों का जो विश्वास है न्यायपालिका में, न्यायपालिका की एबिलिटी में, टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स, कि देखो न्यायपालिका का काम होता है नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। तो कुल मिला के न्यायपालिका में लोगों का जो विश्वास है वो कम ना हो जाए, इसके प्रति जजेस को अलर्ट रहना चाहिए। एंड इंश्योर, और इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए, फेयर ट्रायल का मतलब हुआ निष्पक्ष सुनवाई, विदाउट प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब है बहुत ही लंबा या बहुत ही लंबी। एंड नीडलेस प्री ट्रायल इम्प्रिजनमेंट, प्री ट्रायल का मतलब है सुनवाई के पहले, इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कारावास, नीडलेस का मतलब है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के जजेस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निष्पक्ष सुनवाई हो बिना देरी के, है ना, बिना उस चीज़ को लंबा खींचे, विदाउट प्रोलॉन्ग्ड एंड नीडलेस प्री ट्रायल इम्प्रिजनमेंट। और ये जो प्री ट्रायल इम्प्रिजनमेंट है, यानी कि ट्रायल के पहले व्यक्ति को कारावास में रखा जाता है, उसकी ज़रूरत ही ना पड़े और न ही जो ट्रायल है वो ज़्यादा लंबी हो, इस बात को जजेस को सुनिश्चित करना चाहिए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।